नमस्कार दोस्तों आज हम आपको शुरुआत से ही आपको स्विच बोर्ड कनेक्शन करना दिखाएंगे, जिसमें हमारे पास है ये 12 मॉड्यूलर की सीट प्लेट। तो हमारे पास हो गई 12 मॉड्यूलर की प्लेट और इसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट। ये हमारे हो गए 2 सॉकेट हो गए और 2 स्विच, 3 स्विच और एक इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर, ट्रिमर और एक है हमारे पास ब्लैंक हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत स्विच की नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना सारा सामान है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सामान को इस प्लेट के अंदर में लगाना है और अपने ज़रूरत के हिसाब से ये 12 मॉडल की प्लेट है हमारे पास, तो इसमें हम 12 स्विच भी लगा सकते हैं। तो ये ऊपर का कवर हो गया। इस कवर को आसानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको साइड कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये फ्रेम बचा हुआ है जिसमें हमें ये सामान को लगाना है। तो इस सामान को अपनी कंडीशन के हिसाब से चुन लेना होगा कि हमें कौन सा सामान हमें किधर लगाना है। तो हमें यहाँ पर हम अपने हिसाब से इसको हम सॉकेट हम नीचे लगाएंगे और बाकी स्विच ऊपर हम लगाएंगे। तो हम पहले सॉकेट को ही लगा लेते हैं। हम ग्रिप को इस तरीके से बैठा लेंगे और दूसरी तरफ हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये हमारे आसानी से सॉकेट लग गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें एक स्विच भी देना है। तो स्विच को इस कंडीशन में लगा लेना है जिधर हमारा, अगर इधर से नहीं समझ में आता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि छोटी सी लाइन बनी होती है, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, तो वो लाइन को हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पे हम इस स्विच को यहाँ पे लगा लिया। इसी तरीके से हमें एक स्विच और भी लगाना है। यहाँ पे हम दूसरा भी स्विच लगा लेते हैं क्योंकि सॉकेट साथ में हमें स्विच भी देना है। तो ये हमारे पास 2 स्विच और एक सॉकेट लग गया। अब इसके साथ में हमें और एक सॉकेट लगाना है। तो ये हमारा सॉकेट लग गया, हमारा स्विच निकल गया था। तो इसको हम फिर से लगा लेते हैं क्योंकि अभी नया है, एकदम बढ़िया सा एकदम फिक्स हो रहा है। तो ये हमारा लग गया एक सॉकेट, 2 सॉकेट, 2 सॉकेट का 2 स्विच। अब इसके बाद हमें चुनना है कि हमें फैन रेगुलेटर कहाँ पे देना है। तो फैन रेगुलेटर हमारा जो गेट होगा एंट्री का, तो इधर से स्टार्ट होता है। तो हमें पहला स्विच मिलेगा इधर को, तो हम यहाँ पे फैन नहीं लगाएंगे, फैन को हम इस तरफ लगाएंगे उसके आउटसाइड में। तो यहाँ पे हम ट्रिमर लगा लेते हैं। हमारा ट्रिमर लग गया। अब ट्रिमर के साथ में हमें क्या देना है, पंखे का स्विच भी देना है। तो ये हम एक स्विच इसमें लगा लेंगे यहाँ पे इसके साथ में। ये हमारा स्विच भी लग गया। अब इसके बाद हमें चुनना है, हमें इंडिकेटर भी लगाना है यहाँ पे। जैसे लाइट आएगी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे घर में लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा देंगे। सही से बिठा लेना है। ये हमारा इंडिकेटर लग गया। अब हमारा ये पंखे का सिस्टम अलग हो गया, बीच में इंडिकेटर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 2 स्विच अभी और ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम 2 स्विच और ले लेते हैं जो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्विच हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट में हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो पहला स्विच हमें लाइट के लिए ही चुनना है। तो इस तरीके से हमारे 2 स्विच लाइट के लिए लग गए हैं। अब यहाँ पे ये जो जगह बाकी रह गई है,
तो वहाँ पे हम एक ब्लैंक प्लेट लगा देंगे। ये टूटा स्विच है तो इसको हम साइड में करते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो बेसिक लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरे एक रूम का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है। अभी हम प्लेट की वायरिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन की भी दिखाएंगे। इस तरीके से हमारे 2 लाइट के लिए स्विच और एक पंखे का स्विच और 2 सॉकेट का स्विच लग चुका है। अब इसको हम घुमा लेते हैं। अब करते हैं इसकी वायरिंग। तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ वायर के टुकड़े वगैरह लेने हैं। वायर के टुकड़े लिए और एक कटर ले लेते हैं। अब हमें करना है इसके कनेक्शन, सीट के कनेक्शन करने हैं। तो हमें सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे सॉकेट के। तो जिधर हमारा एल लिखा हुआ होता है हम उधर फेस लाइन लगाते हैं। तो हमें हमारा ये एल वाला पॉइंट है, तो हम यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया, वायर लगा दिया। अब यहाँ से हम इस स्विच में कनेक्शन देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो वायर है वो थोड़ा सही हो जाएगा, एक ही में सब मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से ये टाइट हो पाएंगे। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो गया स्विच सॉकेट का। अब दूसरा इसी तरीके से दूसरा भी कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से कनेक्शन लेंगे, वायर को अच्छी तरीके से देख लेना है कि कहीं कोई लूज ना रहे। नहीं है उसको वायर को सही तरीके से, ज़्यादा पतला वायर नहीं लगाना है कि लूज रहे, और पतला वायर है तो इसको थोड़ा सा मोड़ लेना है, मोड़ के और उसी टर्मिनल पे लगाना है जिधर एल लिखा हुआ है। और नहीं भी लिखा है तो आप राइट साइड में लगा देंगे। हमेशा फेस हमारा क्या रहेगा, राइट साइड में आएगा। हम इधर से घुमा के दिखाते हैं। हमारा फेस हमेशा इस तरफ रहेगा और न्यूट्रल हमारा इस तरफ रहेगा। अब यहाँ तो हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो कनेक्शन करना है हमें वो न्यूट्रल कनेक्शन करना है। अभी हम सिर्फ सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल हमारा इधर रहेगा और यहाँ से जो 2 सॉकेट लगे हैं, यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमें इधर कनेक्ट करना है। वायरिंग बढ़िया प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इधर को बैंड करेंगे, यहाँ से वायर को जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगाएंगे। यहाँ से वायर को थोड़ा छील लेंगे ज़रूरत भर का और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे तो और वायर अच्छे से लग पाएगा। इसको भी, ये भी टर्मिनल हम थोड़ा लूज करके स्क्रू और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम कनेक्शन दे देते हैं ट्रिमर का। तो ट्रिमर का एक वायर हम कहाँ लगाना है, हमें स्विच के ट्रिमर में 2 वायर हैं, तो में एक वायर हमें स्विच में लगा देना है। ये लग गया ट्रिमर का एक वायर पंखे का। अब ये सही तरीके से लग गया। अब एक वायर बचा हुआ है तो इसको भी हम छोड़ देंगे, बाकी भी बाद में समझते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर है ये वाला। तो इसको चाहिए न्यूट्रल और फेस। तो यहाँ न्यूट्रल के लिए हम समझने के लिए ब्लैक वायर का यूज कर रहे हैं, जिसे आसानी से समझ में
आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको एक न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इधर भी आप लगा लीजिए, ऊपर लगाएं या नीचे, 2 टर्मिनल पे आप किसी पर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल, और न्यूट्रल को हमें कनेक्ट कर देना है सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पे जहाँ पे हमने न्यूट्रल लगाया है। तो यहाँ पे हम इसको लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद हम इसी में इसको लगा देंगे। ये लग गया, यहीं पे हम इसको फिक्स कर दिया। अब हमारा न्यूट्रल इस सॉकेट में भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और इंडिकेटर में भी हो गया। अब यहाँ पर काम ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम एक वायर और लेते हैं और यहाँ से इतना हम नाप कर लेते हैं और इसकी पीवीसी यहाँ से हटा देते हैं। इसको थोड़ा हम राउंड कर लेते हैं, इससे अंदर थोड़ा हार्डनेस पैदा हो जाए। अब यहाँ से हमें इस वायर को इन दोनों स्विचों में कनेक्ट कर देना है आपस में। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको यहीं से हम और घुमा देंगे। कहाँ पे? इधर को, यहाँ पे घुमा देते हैं इसको थोड़ा। यहाँ जरूरत है इतना वायर, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ से फिर पीवीसी से इतनी हटा देते हैं। हटाने के बाद इन सभी वायरों को एक साथ मिला लेंगे। आप चाहे अलग अलग भी लगा सकते हैं। अब इसको हम इन दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। अभी हम इसको नहीं टाइट करते हैं। अभी हम एक वायर का और टुकड़ा लेते हैं और यहाँ ये वाला स्विच रह गया हमारा पंखे का, तो यहाँ से हम एक वायर और कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें बीच में हम काट नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे करके यहीं पे बैंड कर देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे भी हमने लगा लिया इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम इसको लगा लेंगे। जिसे निकल गया था उसको मिला लेते हैं। तार शायद मिली नहीं थी इसलिए निकल गई है। तो ये लग गया। एक बार और समझा देंगे। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देना कनेक्शन इसका। यहाँ से हम इसको वायर को हटा देते हैं और यहाँ से इस वायर को छील के, और यहीं पे ये लूज है ही हमने छोड़ रखा था, यहीं पे हम इसको लगा देंगे। अब दोस्तों हमारी वायरिंग एकदम कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा और रह गया। अब यहाँ पे हम कलर के हिसाब से आपको एकदम दिखाएंगे जिससे आपको कभी कंफ्यूजन न रहे। अब यहाँ पे अभी जो कनेक्शन रह गया है वो रह गया अर्थिंग का। तो हमारी अर्थिंग कहाँ बनती है? हमारी अर्थिंग बनती है ये ऊपर वाले टर्मिनल पे, जो हमारे ये वाला होता है, ये इस पे हमारी अर्थिंग बनती है। ये हमारी कूलर एसी फ्रिजों में बॉडी में अटैच वायर रहती है। तो यहीं से हमारी ये अर्थिंग जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये हो गया इधर, और यहाँ बड़ी वायर नहीं रखेंगे तो आपको भरपन समझ में नहीं आएगा, इसलिए कलर में ही सब वायर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कलर में ही। तो ये
हमारा हो गया अर्थिंग का। अब हमारी दोस्तों सीट एकदम कंप्लीट है। तो ये इस तरीके से सीट हमारी कंप्लीट हुई। न्यूट्रल हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल हमारा ये इंडिकेटर के टर्मिनल पे लगा हुआ है, एक यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लूप होके इस सॉकेट के टर्मिनल पे ख़त्म हो गया। एक वायर फेस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ दोनों स्विचों में, फिर यहाँ से इंडिकेटर में, इंडिकेटर से इस स्विच में आ गया। और यह अर्थिंग हमारी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के सॉकेट में कनेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं जहाँ पे हमें इसको लगाना है। तो चलिए उसकी वायरिंग देख लेते हैं।